नमस्कार, आप देख रहे हैं द झारखंड न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। देश की सियासत में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन बात लोकसभा चुनाव को लेकर के, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी दल अपनी तैयारियों में हैं। लेकिन इसी बीच बीजेपी के रथ को रोकने के लिए खास करके इंडी गठबंधन आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है इंडी गठबंधन में और किस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर के बातें हो रही हैं। सवाल एक और भी बड़ा है कि आज सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है या सौंपी जा सकती है। इस पर चर्चा करेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर के झारखंड में क्या कुछ होने वाला है और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से इंडी गठबंधन में बात बनती हुई दिख नहीं रही है। विपक्षी गठबंधन को लेकर के जो अब तक के सारे कई सवाल हैं, उन सवालों पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या इसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। तो धीरे धीरे आप लोग जुड़ जाइए और अपने सवाल भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। आप कमेंट करें और सवाल पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आज दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक शुरू हो गई है। 11:30 बजे से बैठक होने वाली थी और इसमें कुल 14 दलों के पार्टी के जो नेता हैं वो सभी लोग शामिल हैं। सीट शेयरिंग, इसके साथ साथ पार्टी के अगले नेतृत्व, जो गठबंधन की बातें की जा रही है उसका अगले नेतृत्वकर्ता के चुनाव भी आज हो सकता है और इसके साथ साथ आगे की रणनीतियां क्या होंगी, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। दिन भर होने वाली इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हो गए थे, अब नीतीश कुमार को खुश करने की इस बार कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो माहौल बीजेपी ने देश में बना दिया है, अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जो माहौल देश में बना हुआ है, अब विपक्ष को इस बात का अंदाजा हो गया है कि बीजेपी को रोकना इतना आसान नहीं है। ऐसे में अब सभी दल एक बार फिर से एकजुट हो रहे हैं। जिस तरीके से निमंत्रण को लेकर के कई सवाल खड़े हुए कि आखिर निमंत्रण कौन देगा, बीजेपी, आरएसएस, अब इनके कार्यक्रम ये हो गए हैं, ऐसे विपक्ष का आरोप लगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निमंत्रण ठुकरा दिया और बाद में वो कहने लगे कि उनके पास निमंत्रण नहीं आया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निमंत्रण गया। इसके साथ साथ कांग्रेस के वर्तमान में जो सर्वोच्च नेता हैं श्रीमती सोनिया गांधी, इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी, इन तीनों नेताओं को निमंत्रण दिया गया। उन लोगों ने निमंत्रण ठुकरा दिया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी स्थान दिया गया है, निमंत्रण में उन्हें भी बुलाया गया है। वो आते हैं कि नहीं। इसके बाद आपको बता दूं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण सिंह झारखंड से, उन्होंने 11 लाख रुपए राम मंदिर के निर्माण में अपनी सहयोग राशि दी है। लेकिन कल उनकी तरफ से बयान आया, जानकारी आई कि वो नहीं जाएंगे। हालांकि निमंत्रण उन्हें भी मिला है, लेकिन उन्होंने नहीं जाने की बातें नहीं कही है। उन्होंने कहा है, स्वास्थ्य का हवाला दिया है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वो नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने लोगों से अपील की है कि जितने भी लोग हैं वो राम मंदिर के निर्माण में जाना चाहिए। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम को भी नहीं भूल सकते, जो कि कांग्रेस के इस निमंत्रण ठुकराने के फैसले को दुर्भाग्य बता रहे हैं। तो ऐसे माहौल देश में बन चुका है। अब ऐसे में इन सारे माहौल के बीच में कांग्रेस को बचाना, विपक्षी दल खुद एकजुट होते हुए दिख रहे हैं। देश को बचाने की जो बातें वो कह रहे हैं, बीजेपी को हराने की, बीजेपी के रथ को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर के, इन सारी स्थितियों को, इन सारी परिस्थितियों को समझते हुए आज दिल्ली में बैठक हो रही है। 14 दलों के नेता मौजूद हैं। बैठक शुरू हो चुकी है और इसमें यह तय किया जाएगा कि अब आगे क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के, कि आखिर में सीट शेयरिंग अगर होती है तो किस दल को
कितनी सीटें दी जाएंगी। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कई ऐसी स्थितियों पर समझौता करने को तैयार नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बातें बन जाएंगी? तो इसके सवाल के जवाब के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस के सामने झुकने को तैयार नहीं है। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते अपने अधिकारों को छोड़ने पर आमादा नहीं है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या सच में बाकी दलों से और कांग्रेस की ये जो बातें हैं, ये समझौता है, ये हो जाएगा? तो इसका जवाब कल यानी कि शुक्रवार को देर शाम समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया सेल से एक ट्वीट आया था। हालांकि वो ट्वीट अब आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसे डिलीट कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने ही उसे डिलीट कर दिया, उसमें ही सारा जवाब छुपा हुआ था। क्या था उस ट्वीट में, आपको बताते हैं। दरअसल कल सीट शेयरिंग को लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक बैठक होने वाली थी, लेकिन वो बैठक टाल दी गई। इस बैठक को टालने के पीछे के कारण क्या रहे ये खुल करके सामने नहीं आया, लेकिन देर शाम समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया सेल ने जो ट्वीट किया उसमें लिखा था कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व दल दिल्ली में कल मीटिंग के लिए गया हुआ था सीट शेयरिंग पर चर्चा करने के लिए, लेकिन कांग्रेस ने उसे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से टाल दिया। उसके पहले कुछ और पंक्तियां लिखी हुई थी, उसमें कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया के उस ट्विटर सेल पर जो पोस्ट किया गया था उसमें लिखा गया था कि कांग्रेस जो है वो अपने सहयोगी दलों के साथ ईमानदार नहीं है। कांग्रेस की इसी नियत और नीति के कारण, कांग्रेस के इसी आचरण के कारण हमने तीन राज्यों के चुनाव में हमने जीत को बीजेपी के झोली में डाल दिया और ये सब कुछ कांग्रेस के कारण हुआ। कांग्रेस ईमानदारी व्रत के बिना बरते उसने देश के साथ, देश के लोगों के साथ गलत किया है, देश की जनता को धोखा दे रही है। ये शब्द लिखा हुआ था समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया सेल के उस पोस्ट पर। उसके आगे लिखा हुआ था कि समाजवादी पार्टी का नियत साफ है, नीति साफ है, बीजेपी को रोकने के लिए वो पूर्ण रूप से संकल्पित है और इसके लिए ही वो आगे बढ़ते रहेंगे। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस सीट पर समझौता करने को तैयार नहीं है? क्या इसी समझौते के कारण, जो समझौता कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में नहीं बना, जिसके कारण ये बैठक को टाल दिया गया, कल होने वाली जो बैठक थी टाल दिया गया। हालांकि उसके बाद बैठकों का दौर जारी है। महाराष्ट्र के नेताओं के साथ सीट शेयरिंग पर बैठक हो चुकी है। कल ही देर शाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ भी कांग्रेस की सीट शेयरिंग को लेकर के बैठक हो चुकी है। आज सभी दलों के साथ बैठक है। उससे पहले समाजवादी पार्टी के साथ बैठक थी, लेकिन बैठक नहीं हुई। सवाल यह है कि अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में समझौता करने को तैयार नहीं है और नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से 3 राज्यों में चुनाव हुए, तो खासकर मध्य प्रदेश में और राजस्थान में समाजवादी पार्टी को अपने मन मुताबिक सीट नहीं दी गई या कांग्रेस ने वहां समझौता नहीं किया, तो फिर अखिलेश यादव यूपी में समझौता कैसे कर सकते हैं? यूपी में वर्तमान में देखा जाए तो गठबंधन दलों में एक तो अखिलेश यादव और दूसरा लोक दल, इन 2 दलों के बीच में गठबंधन है और ऐसे में अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति भी उतनी बेहतर नहीं है कि अखिलेश समझौता कर सके। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश समझौता क्यों करें। तो ऐसे में बात उत्तर प्रदेश में बनती हुई नहीं दिख रही है। और जिस तरीके से ट्वीट आया था, ये दरार समाजवादी पार्टी और इसके साथ साथ कांग्रेस के बीच बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि जब से उत्तर प्रदेश में अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया गया है, तब से दोनों के बीच में खटास और बढ़ती हुई दिख रही है। दोनों ही दलों के नेताओं के बयान जो है वो एक दूसरे के विरोधी ही रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा ये देखना होगा। झारखंड की स्थिति में देखा जाए तो झारखंड में भी कांग्रेस दबने को तैयार नहीं है। तो क्या जेएमएम को झुकना पड़ेगा? क्या हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड में झुक जाएगी? बिहार के दृश्य में देखा जाए तो बिहार में नीतीश कुमार का ये दावा है, जो बातें सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, कि बिहार में नीतीश कुमार का यह कहना है कि जितना
वर्चस्व उन्हें एनडीए दलों में था उतना ही उन्हें यहां चाहिए। तो ऐसे में बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी क्या नीतीश और कांग्रेस के सामने झुक जाएगी? और इसके साथ साथ वाम दल भी हैं, उनकी भी कुछ सीट महत्वपूर्ण सीट है जिन पर वो अब तक जीत दर्ज करती आई है, तो क्या उस सीट पर समझौता कर पाएगी? सवाल एक और है कि सीमांचल के इलाके, किशनगंज या फिर उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, वहां पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। तो कांग्रेस उन सीटों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, जिसमें कुछ सीट आरजेडी और कुछ सीट जेडीयू के पाले में भी रही है, लोकसभा के चुनाव में नहीं बल्कि विधानसभा के चुनाव में। तो ऐसे में कई ऐसे हैं, पश्चिमी चंपारण की सीट देख लीजिए, इसके अलावा आप और भी कई सीटें देख लीजिएगा। उन सीटों पर जेडीयू अपने दबदबा जाहिर कर रही है और पश्चिम चंपारण की सीट पर कांग्रेस भी अपनी दावेदारी ठोक रही है। वैशाली की सीट पर देखिएगा तो वहां पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच में टक्कर दिख रही है। तो कई ऐसे सीटें हैं जहां पर एक साथ दो दो दलों की दावेदारी है, तो समझौता वहां भी बनता हुआ दिख नहीं रहा। तो ऐसे में ये सब कुछ देखना होगा कि क्या कुछ होगा, इसके लिए वक्त बताएगा और आज की बैठक में ही ये तय हो पाएगा। लेकिन इन सबके बीच में अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने इस महागठबंधन को बनाने की शुरुआत की थी, हालांकि बाद में उनकी नाराजगी दिखी थी और इस नाराजगी का ही असर है कि बीच में ये चर्चाएं तेज हो गई थी कि एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने दल के साथ पलटी मारेंगे और वो आरजेडी को छोड़ सकते हैं, वो फिर से एनडीए में जा सकते हैं। ऐसी कई चर्चाएं हुई है और अभी वक्त खत्म नहीं हुआ है, अभी वक्त है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार, जिनको लेकर के कहा जाता है कि उनके पेट में दांत है, तो वो दांत कब निकल के बाहर आ जाए ये देखना होगा, क्योंकि अभी सीट शेयरिंग पर बातें नहीं हुई और अब पेच यहीं से अटकेगी। यहीं से गठबंधन के बाद ये तय हो पाएगा कि विपक्षी गठबंधन में क्या कुछ खिचड़ी पक रही है। आज की बैठक सब कुछ साफ करने वाला है और ऐसे में सबकी नजर उस पर है। लेकिन क्या ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बना देने के बाद ये सब समझौता हो जाएगा? क्या सीट शेयरिंग को लेकर के सभी दल जो अपनी लालच दिखा रहे हैं, क्या वो शांत हो जाएगा? ये सबके लिए वक्त है और इस सबके लिए आपको इंतजार करना होगा। एक और सवाल सामने आया है, अगली लाइव में आपसे उस पर चर्चा करेंगे कि झारखंड में आदिवासी समाज के लिए हेमंत सोरेन बेहतर हैं या साथ ही साथ बीजेपी, जो अब एक नई रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है, एक नए रणनीतियों पर काम करेगी, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक हो जाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य दें और ये बताएं कि क्या इन सबके बीच में सीट शेयरिंग बड़ा मुद्दा होगा जो आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाएगी, क्योंकि गठबंधन में बात नहीं बनती हुई दिख रही है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए द झारखंड न्यूज। नमस्कार।